बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं कुछ एक्सपोनेंट्स या पावर के लॉज आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, एक्सपोनेंट के लिए दो और भी वर्ड यूज़ होते हैं। इसको एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं। अगर इंडेक्स ना हो मतलब पावर, तो इसको इंडिसेस भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ सम ऑफ पावर, कि हम पावर का सम कब करते हैं। तो पावर का सम होने के लिए स्टूडेंट ज़रूरी है कि बेस सेम होनी चाहिए और बेस आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है। तो अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो फिर क्या करते हैं कि बेस लिख देते हैं और दोनों पावर्स का सम कर देते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सम ऑफ पावर, यानी पावर का सम होने के लिए ये कंडीशन है कि बेस सेम होनी चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही होनी चाहिए। तो फिर बेस लिखकर पावर का सम कर देते हैं। आइए इसी चीज़ को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यानी कि पहली कंडीशन पूरी हो रही है, बेस सेम है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि बेस आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो रूल के मुताबिक, रूल हमने ये पढ़ा है कि बेस सेम और मल्टीप्लाई, तो बेस लिख देंगे, दोनों पावर्स का सम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 और 4 का सम कर दिया, तो ये 3 की पावर 9 बन गई। हो सकता है स्टूडेंट बेस कोई माइनस वाला नंबर भी हो, क्योंकि स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि जी बेस कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है। नहीं है स्टूडेंट, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव वाला नंबर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक नेगेटिव वाले नंबर की भी एग्जाम्पल दे दी। यहाँ पर मैंने लिख दिया -6 की पावर 10 मल्टीप्लाई -6 की पावर 20। अब यहाँ दोनों जगहों पर हम देख सकते हैं कि बेस -6 है और मल्टीप्लाई भी हो रही, यानी दोनों कंडीशन ही पूरी हो रही कि बेस सेम भी है और मल्टीप्लाई भी हो रही। तो बेस लिखकर मैंने पावर का सम कर दिया। अब स्टूडेंट, पावर जो है वो ओवर की फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाली एग्जांपल भी राइट कर दी है कि -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 7। अब दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि बेस सेम है। पहली जगह पर भी बेस -2/3 है और दूसरी बेस भी -2/3 है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए लिखा है कि बेस फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। बस आपने जो चीज़ नोट करनी है, आपने नोट करना है कि क्या बेस सेम है और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने दोनों पावर्स का सम कर देना है बेस लिख कर। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन पूरी हो रही थी, तो इसलिए मैंने -2/3 लिख कर ऊपर जो पावर थी 4 और 7 उन दोनों का सम कर दिया, तो -2/3 का आंसर पावर 11 बन गया। अब स्टूडेंट, एक और केस भी बन सकता था कि पावर कोई ABCD की लेटर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर P की पावर 2 और मल्टीप्लाई P की पावर 3 मैंने लिखा हुआ है। तो बस आपने देखना है कि कुछ भी लिखा हुआ है, बेस कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, ABCD में से कुछ हो सकता है। तो आपने एक ही चीज़ नोट करनी है कि क्या बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बेस P ले ली। दोनों जगहों पर बेस P ली है। एक जगह पर मैंने लिखा है P की पावर 3 मल्टीप्लाई P की पावर 2। तो दोनों जगहों पर बेस सेम है, तो वही रूल अप्लाई होगा भले कुछ भी लिखा हो। कि बेस सेम है तो बेस लिख देंगे और पावर का सम कर देंगे। इसलिए P को मैंने लिखकर 3 और 2 जो पावर थी उनका सम कर दिया, तो ये P की पावर 5 बन गई। तो स्टूडेंट, पहले लॉ से हम क्या सीखा? पहले लॉ से हमने ये सीखा कि सम ऑफ पावर्स उस वक्त होगा जब बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो उस वक्त हम बेस को लिख कर जो पावर्स है उनका सम कर देंगे। चलते हैं स्टूडेंट दूसरे लॉ की तरफ। जो दूसरा लॉ है वो हमारे पास है जी, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स ऑफ द सेम बेस। कि अगर बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि बेस लिख देते हैं,
फर्स्ट पावर में से जो सेकंड पावर होती है वो माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट पावर m है और सेकंड n है तो फर्स्ट m में से सेकंड n को माइनस कर देंगे। इसको क्लियर करने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने ऊपर लिखा है 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय या ओवर 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर भी पावर 2 है, बेस 2 है, नीचे भी बेस 2 है, तो बेस सेम है और डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो बेस लिख दें, जो ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। ऊपर वाली पावर 10 है, नीचे वाली 3 है, तो ये हो जाएगी 10 - 3 जो कि बनेगी 7। अब स्टूडेंट डिवाइड को ऐसे भी लिखा हो सकता है, डिवाइड ओवर की फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे भी और इस तरह से भी हो सकती है। तो ये स्टूडेंट ऐसे लिखा हो ओवर की फॉर्म में या ऐसे डिवीजन लिखा हो, आपने क्या देखना है, आपने वही दो चीज़ें नोट करनी है कि क्या बेस सेम है। ठीक है, आपने डिवीजन को नहीं देखना है कि डिवीजन जो है वो ऐसे लिखी हुई ओवर की फॉर्म में लिखी हुई है, डिवीजन का साइन डाला हुआ है। आपने देखना है कि क्या बेस सेम है, फिर आपने देखना है कि क्या बेस डिवाइड हो रही है। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो फिर आपने क्या करना है कि बेस लिख देनी है, जो फर्स्ट पावर है या ऊपर वाली पावर है। अगर ऐसे लिखा होगा तो मैं कहूँगा कि ये ऊपर वाली पावर है, इसमें से नीचे वाली पावर माइनस कर दें। अगर इस तरह से डिवीजन का साइन डालकर लिखा होगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो फर्स्ट पावर है उसमें से सेकंड पावर को माइनस कर दें। तो रूल स्टूडेंट यही बना कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो आप क्या करें, बेस लिख दें और फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब चलते हैं स्टूडेंट थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ स्टूडेंट है कि अगर पावर की भी पावर आ जाए, यानी एक बेस है उसकी दो पावर्स हैं, तो स्टूडेंट उसमें रूल ये बनता है कि आप बेस लिख दें, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने एक बेस लिखी 2, उसकी पहली पावर है 3 और दूसरी है 6, यानी कि यहाँ पर बेस 2 की दो पावर्स हैं, एक 3 है एक 6 है। तो रूल के मुताबिक बेस लिख दें, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने बेस 2 लिख दी, 3 और 6 जो दो पावर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 की पावर 18 बन गई। तो रूल स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि अगर कहीं पर पावर की पावर आ जाती है तो आप बेस लिखकर दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आगे स्टूडेंट एक और लॉ है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो फिर क्या करेंगे। तो फिर स्टूडेंट बेस को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। जैसे यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर y है, तो मैंने x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेस डिफरेंट है पावर सेम है। तो फिर बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, बेस को बेस से मल्टीप्लाई कर देना और जो एक्सपोनेंट है वो वैसे का वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ली है कि यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है। तो आप देख सकते हैं कि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 2 × 3 कर दिया और पावर मैंने वैसे ही लिख दी। तो ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई के आंसर आ गया 6, तो 6 की पावर 5 बन गया। तो ये रूल है कि स्टूडेंट अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो फिर आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पावर ऊपर एज इट इज़ ही लिख दें। इसी में एक दूसरा केस भी बनता है कि अगर बेस डिफरेंट है लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टूडेंट करेंगे कि बेस को आपस में डिवाइड कर देंगे और पावर ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा भी है कि 2 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 5। ओवर का मतलब डिवीजन ही होता है, वो आप ऐसे लिख लें या इस तरह से डिवीजन का साइन डालकर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर देख लें, मैंने बेस को फिर डिवाइड कर दिया। बेस क्या थी, ऊपर 2 थी नीचे 3 थी, तो इसलिए मैंने बेस को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 2/3 बन गया और ऊपर एक्सपोनेंट ऐसे ही लिख दिया। तो ये स्टूडेंट रूल है कि अगर बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो फिर क्या करेंगे, बेस डिफरेंट पावर सेम। तो अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर एज इट इज़ लिख दें। अगर बेस डिवाइड हो रही है, दोनों बेसेस आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो फिर बेसेस को डिवाइड कर दें, पावर ऊपर एज इट इज़ ही लिख दें। चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर पावर नेगेटिव है
तो फिर क्या करेंगे, अगर पावर नेगेटिव है उसको 1 के ओवर में लिख दें, वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे को कहता है कि इस पावर को पॉजिटिव कर दें, 2 की पावर -3, आप इसको ऐसे लिख दें 1/2 की पावर 3, तो ये स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर इस तरह से लिखा हुआ, मिसाल के तौर पर 1/2 की पावर 3 है, स्टूडेंट आपसे को कहते हैं इसको नेगेटिव कर दें, तो आप इस पावर को ऊपर ले जाएं, ओवर ख़त्म कर दें, तो ये 2 की पावर -3, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये अगर नेगेटिव पावर है आप उसको नीचे ले जाकर पॉजिटिव कर सकते हैं, और अगर पावर नीचे नेगेटिव है तो आप उसको ऊपर ले जाकर पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी कि इससे एक और रिजल्ट भी निकला कि जब पावर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे नेगेटिव पावर है, ठीक है, नीचे पावर नेगेटिव है, तो आप उसको ऊपर ले जाकर पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा हो 1/x की पावर -2, तो आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये x की पावर +2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ नेगेटिव पावर ये कहता है कि पावर अगर ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर पावर जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है आप उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव है आप उसको नीचे शिफ्ट कर दें, वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैंने एग्जांपल की मदद से यहाँ पर समझाया भी है कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो ऊपर लेकर पावर पॉजिटिव हो गई, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो आप उसको नीचे शिफ्ट कर दें 1 के ओवर में, तो वो क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ है कि अगर पावर हमारी ओवर की फॉर्म में होती है, मतलब पावर कोई होल नंबर नहीं बल्कि बटे की फॉर्म में होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर ऐसे है, ठीक है, x की पावर 1/n है, तो फिर उसको हम स्टूडेंट पावर को ऐसे लिख कर ये स्क्वायर रूट का साइन डाल देते हैं और नीचे वैसे ही बेस लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 5/3 हो, तो ये जो ओवर में 3 है इसको हम यहाँ पर इंडेक्स बना देंगे और 2 की पावर 5 वैसे ही रहेगी। इसी तरह से अगर इंडेक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर ये एक इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा हो तो यहाँ पर 2 होता है। अगर यहाँ पर ये 2 जो होता है ये अंडरस्टूड होता है, ये 2 नहीं लिखा हो तो ये आप 9th क्लास में जाकर सीखेंगे। और यहाँ पर अगर इंडेक्स 3 हो तो इसको कहते हैं क्यूब रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और इसको ऐसे नहीं बल्कि इसको ऐसे लिखा होता है, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं इंडेक्स, तो ये यहाँ पर लिखा नहीं होता, ठीक है। तो ये इक्वल होता है 1/2 के। ये जो क्यूब रूट है इसको आप 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। आप ऐसे लिख लें 1/2 या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये साफ ज़रा इधर आकर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये देखें 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 9, और ये जो है यहाँ पर क्यूब रूट इसको आप लिख सकते हैं 1/3। अब दो पावर ऊपर नीचे आ गई तो ये 9 × 1/3, तो यहाँ से ये 3 3 ज़ार 9, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। हो सकता था कोई ऐसी पावर यहाँ पर आ जाती वो कैंसिल ना होती, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 की पावर 7 होती, 8 होती, तो वो 3 से कैंसिल नहीं होनी थी, तो वो 8/3 या जो भी थी वो बन जानी थी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली कि 3 की पावर 1/2 है और ऊपर पावर 7 है, तो हो सकता है नीचे वाली पावर बटे में हो और ऊपर वाली कोई होल नंबर हो, तो वो दोनों पावर ऊपर नीचे आ गई तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। नीचे वाली पावर भी ओवर में हो सकती है और ऊपर वाली भी हो सकती है, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दी। तो ये कुछ स्टूडेंट लाज हैं 2.15 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी लॉ की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।